अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक हैं आप लोग सब? आज हम पढ़ेंगे एटॉमिक रेडियस और शील्डिंग इफ़ेक्ट के बारे में। सबसे पहले एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज़ को हम समझते हैं कि ये क्या चीज़ होती है। कि एटम का साइज़ जो है वो कहते हैं कि इट इज़ एटम्स आर एज्यूम्ड टू बी बॉल लाइक और स्फीयर्स, लेकिन इनकी कोई प्रॉपर बाउंड्री नहीं होती। इसलिए हम इसकी कोई एटम का कोई प्रॉपर साइज़ फिक्स नहीं कर सकते। इसलिए हम डायरेक्टली एटम का साइज़ जो है वो फाइंड नहीं कर सकते, ना ही रेडियस फाइंड कर सकते। तो इसका इनडायरेक्ट मेथड ये होता है कि दो सिमिलर एटम, कोई से भी दो सिमिलर एटम जिनका हमने जिस एटम का एटॉमिक रेडियस फाइंड करना है उसको दूसरे एटम के साथ पहले बॉन्ड बनाया जाता है, फिर उस बॉन्ड को डिस्टेंस को फाइंड किया जाता है, यानी एक एटम दूसरे एटम के कितना करीब आएगा और इनका बॉन्ड लेंथ फाइंड की, बॉन्ड डिस्टेंस, और उसका जो हाफ होगा दैट इज़ एज्यूम टू बी द एटॉमिक रेडियस। आप देखें इसमें डेफिनेशन क्या है। हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू सिमिलर बॉन्डेड एटम्स, दोनों एक जैसे होने चाहिए, तभी उनका डिस्टेंस जो है वो इक्वल होगा दोनों साइडों से। तो इस वजह से एटॉमिक रेडियस की ये डेफिनेशन। फॉर एग्जांपल कार्बन C2 की उन्होंने जो कार्बन कोई मॉलिक्यूल नहीं है, लेकिन कार्बन जहाँ भी मसलन डायमंड के अंदर होगा तो दो कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड डिस्टेंस है दैट इज़ 154 पाइकोमीटर। पाइकोमीटर आप जानते हैं, 1 पाइकोमीटर इज़ इक्वल टू 10 raised to the power -12 मीटर, और हाफ ऑफ दिस विल बी द रेडियस ऑफ एटम विच इज़ इक्वल टू 77 पाइकोमीटर। और मैंने आपको बताया था कि ये जो चीज़ें आपने पढ़नी है इन सब के अंदर आपने 5 चीज़ों को पढ़ना है। नंबर 1 डेफिनेशन, नंबर 2 एग्जाम्पल, नंबर 3 यूनिट, यूनिट इज़ पाइकोमीटर, और नंबर 4 ट्रेंड इन द ग्रुप, एंड नंबर 5 ट्रेंड इन द पीरियड। यूनिट हमने पढ़ लिया पाइकोमीटर, ट्रेंड इन द पीरियड, पीरियोडिक टेबल इन द ग्रुप इज इट इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। रीज़न क्या है? रीज़न आपको खुद नज़र आ रहा है, पहले पीरियड में एक शेल होता है, दूसरे पीरियड में 2 शेल, तीसरे पीरियड में 3 शेल, 4, इस तरह बढ़ते जाएंगे। नंबर ऑफ शेल्स आर increasing are added, so that is the reason, that is why the size of the radius of the atom is increasing. In the period it decreases from left to right, left से right डिक्रीज़ कैसे करता है? हालांकि एक पीरियड के अंदर नंबर ऑफ शेल तो सेम रहते हैं। फ़र्ज़ करें ये 4th पीरियड है तो इसके अंदर नंबर ऑफ शेल तो 4 होंगे, तो ये डिक्रीज़ कैसे करेंगे? द रीज़न इज़ ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियस का चार्ज इंक्रीज करेगा, और बाहर इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज कर रहे हैं, तो इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगी, एंड एज ए रिजल्ट द वैलेंस शेल विल कम क्लोजर टू द न्यूक्लियस एंड पुल द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स टाइटली। ये हो गई बात एटॉमिक रेडियस की। अब हम आ जाते हैं शील्डिंग इफेक्ट की तरफ। शील्डिंग से क्या मुराद है? शील्ड कहते हैं ढाल को। जैसे जंगों में एक हाथ में तलवार होती थी सिपाहियों फौजियों के, और दूसरे हाथ में ढाल होती थी। शील्ड का मतलब स्क्रीन या वॉल भी होता है। तो शील्डिंग इफेक्ट से मुराद ये है कि एक न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान जितने इलेक्ट्रॉन आते जाएंगे, जितने शेल्स आते जाएंगे, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से शील्ड कर देंगे, यानी रोक पैदा कर देंगे, स्क्रीन पर्दा पैदा कर देंगे। जितने ज़्यादा होंगे, अब यहाँ पर आप देखें 3 शेल हैं तो ज़्यादा शील्डिंग होगी, एक शेल होगा दरमियान में तो कम होगी, कोई शेल नहीं होगा तो देयर विल बी नो शील्डिंग इफेक्ट। सो शील्डिंग इफेक्ट की डेफिनेशन को देखते हैं। इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द इनर शेल्स screen or shield the force of attraction of nucleus felt by the valence electrons। ठीक है जी। उसके बाद इसमें एक और टर्म यूज़ की जाती है इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज।
इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से मुराद ये है सादा लफ्ज़ों में, एक है उसका असल न्यूक्लियर चार्ज और दूसरा इफेक्टिव से मुराद जो इलेक्ट्रॉन्स महसूस करते हैं आफ्टर शील्डिंग इफेक्ट, यानी वो थोड़ा सा कम होगा। तो इसकी डेफिनेशन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एक्सपीरियंस लेस न्यूक्लियर चार्ज देन द एक्चुअल चार्ज विच इज़ कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं ZEFF से। ये इस तरह से लिखा जाएगा, Z कैपिटल और यहाँ सबस्क्रिप्ट पे इफेक्टिव, ये सही तरह से इस तरह से लिखा जाएगा। उसके बाद ट्रेंड्स इन द पीरियोडिक टेबल, ट्रेंड इन द ग्रुप। ट्रेंड इन द ग्रुप आपको नज़र आ रहा है कि जैसे ग्रुप के अंदर नंबर ऑफ शेल्स आर इंक्रीजिंग, सो द it increases down the group due to increase in number of shells। जाहिर है कि जब नंबर ऑफ शेल दरमियान में इंक्रीज करेंगे तो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाएगा। इसकी एग्जांपल है सोडियम और पोटेशियम, ये दोनों अल्कली मेटल फर्स्ट ग्रुप में होते हैं। सोडियम ऊपर होता है, पोटेशियम नीचे होता है। ये इसके नीचे बनाना चाहिए था, लेकिन बुक में चूँकि ऐसे बना हुआ था मैंने भी ऐसे बना दिया। आप देखें सोडियम ऊपर है, इसके 3 शेल हैं और इसके 4 हैं, तो इसके अंदर शील्डिंग इफेक्ट कम है, इसके अंदर ज़्यादा है। फ्रॉम टॉप टू बॉटम शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेस। उसके बाद है ट्रेंड इन द पीरियड, सो शील्डिंग इफेक्ट रिमेन्स द सेम इन द पीरियड बिकॉज द नंबर ऑफ शेल्स इन वन पीरियड इज सेम। जैसे ये पोटेशियम है, सो पोटेशियम 4th, इसके 4 शेल हैं, 1 2 3 4, इसका मतलब ये पोटेशियम बिलोंग्स टू 4th पीरियड। सो जितने एलिमेंट्स चौथे पीरियड में होंगे उन सब के अंदर 4 ही शेल होंगे, और 4 शेल का मतलब है कि शील्ड कितने शेल कर रहे हैं, 3 शेल कर रहे हैं, तो सब एलिमेंट का शील्डिंग इफेक्ट इक्वल होगा। सो दैट इज़ वाई इन द पीरियड द शील्डिंग इफेक्ट रिमेन्स द सेम। ये इसका ट्रेंड है, और रीज़न इज़ द नंबर ऑफ शेल्स इन ए पीरियड रिमेन द सेम। सो इस तरह से आज का छोटा सा टॉपिक थे 2, ये हमने डिस्कस कर लिए। आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, आई एम ऑनलाइन। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।